महान बनने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति को दुनिया की सारी गलतियां खुद ही करनी पड़े, और सारी गलतियों से गुजर के और एक्सपीरियंस करके उसका गलती करने से सुधार आएगा ना, पता चलेगा मैंने यह गलती की, इस गलती से ये क्या कमी रही, और फिर समझें। ज़रूरी नहीं होता महान और या एक्सपर्ट बनने के लिए कि हम सारी गलतियां खुद करें और फिर महान बने या एक्सपर्ट बने या विद्वान बने। अपने जीवन की गलतियों से तो हम 2% ही सीखते हैं। अरे दुनिया में सिखाने वाले बहुत ज़्यादा मूर्ख लोग हैं। मूर्ख ही हमारा गुरु होता है, क्योंकि जितने मूर्ख होंगे इतने वो गलती करेंगे, उनकी गलतियों से जो उनको नुकसान होगा। अगर हम समझदार हैं तो लोगों की गलतियों से हम सब कुछ सीख लेते हैं, अपनी गलती तो बहुत कम करते हैं। लोगों की गलतियों से सीखने वाला महान जल्दी बनता है, क्योंकि वो सीखने की उसके अंदर भूख है। अपने आप को 24 घंटे स्कूल के अंदर समझें, इन द क्लास, और क्लास के अंदर जब विद्यार्थी जीवन होता है, अपने जीवन में हर समय विद्यार्थी जीवन को महत्व दें, अपने आप को विद्यार्थी समझें। और विद्यार्थी का क्या होता है, हर समय सीखने की ललक होती है। और 24 घंटे परीक्षा में समझें, क्योंकि परीक्षा में हमारे साथ जो भी होता है, कोई बोल रहा, हमारा अपमान कर रहा, मान हो रहा, घाटा हो रहा, बाधा, कोई मर गया या जी रहा, पैदा हो रहा, उसमें हमने हमारी अवस्था की परीक्षा होती है कि हम कितने कच्चे और कितने पक्के। अगर हम संत महात्माओं की संगत में बैठे हैं तो हमारे को पता हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, इसलिए हम परेशान नहीं होते। परेशान नहीं होते तो हम समझ जाते हैं कि किसी भी घड़ी में हम परेशान नहीं होते, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम गलत नहीं समझते। तो इसलिए लोगों की गलतियों से सीखना, जो मूर्ख है, मूर्ख गुरु क्यों होता है, वो खुद तो जिद लगाता है, बहस लगाता है, क्योंकि उसको भूख नहीं है। भूख और प्यास और ज़रूरत एक ही चीज़ है। जब आदमी को ज़रूरत नहीं होती, हमारे द्वार पे भी कोई आवाज़ देने वाला आ जाए कि फला फला चीज़ ले लो, हम गौर भी नहीं करते बातों पे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और तब ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग लग जाता है और उसकी दवाई अमेरिका में या दूसरे किसी कंट्री में मिलती है, और हमारे पास जो कुछ भी होता है जीने के लिए, हम सोचते हैं कि सारी चीज़ों को बेच के भी अगर हम विदेश से वो दवाई ले आओ, और अगर हमारा जीवन ठीक होता तो हम वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अब देखो, ज़रूरत, कीमत हर एक चीज़ की कौन बनाती है? हमारी ज़रूरत ही हर चीज़ की कीमत बनाती है। हर चीज़ को महत्व हम तभी देते हैं जब हमारी ज़रूरत कितने परसेंट है। जब हमारी ज़रूरत 60% होगी तो 60% उसकी कीमत भी देंगे। हर चीज़ की कीमत हमारी ज़रूरत पैदा करती है, बनाती है। हमारी ज़रूरत ना है तो फ्री में भी नहीं लेंगे किसी की चीज़। कोई आवाज़ दे रहा, फ्री में ले लो, फिर भी नहीं लेंगे। क्यों? भूख बगैर आपको कितना ही बढ़िया भोजन हो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। प्यास नहीं है तो कितना ही बढ़िया पानी हो वो भी नहीं आप पिएंगे। और ज़रूरत नहीं है तो आप ज्ञान भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि गेट दरवाज़ा बंद है बुद्धि का। ज़रूरत नहीं है समझने की। बार बार ठोकर लगती है, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते, आदत पड़ गई है। सुधरने का प्रयास करने। इसलिए लोगों की गलतियों से सीखना। किसी ने चोरी की, पिटाई हो रही है, सजा होगी, सीख लिया ना कि ऐसा नहीं करना। किसी ने जेब काटी, किसी ने हत्या कर दी, किसी ने गुस्सा किया, 2 पल का गुस्सा हमारे को उम्र भर जीवन जेल की सलाखों के पीछे बैठने के लिए मजबूर कर देता है। और अगर हम उसके बाद हमारे पास 2 ही चीज़ें बचती, क्या 2 चीज़ें क्या बचती हैं? कि समय और विचार। हम ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के सिर्फ जितना बाकी का जीवन है वो विचारों में खो देते हैं, पछतावे में कि क्या कर बैठा, ये क्या कर दिया तूने। अगर इसी समय और इसी विचार को हम उस गुस्सा उठाने से पहले प्रयोग कर लेते, थोड़ा सा, 2 पल का गुस्सा जिंदगी को पलट के रख देता है, फांसी के फंदे तक पहुंचा देता है और जीवन भर तिजोरी के अंदर रोक देता है। उसका प्रयोग विचार और समय हमारे को आवाज़ देते हैं कि हम तो पहले भी थे, तूने हमारा प्रयोग नहीं किया। थोड़ा सा भी कर लेता है। इसलिए कहते हैं पहले सोचो, पहले तोलो और फिर बोलो, पहले समझो और फिर करो।
इसलिए विचार और समय हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, जल्दबाजी में हमारे से बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़ें, इसलिए गुस्सा आता है, धुआं भर जाता है। किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, एग्री नहीं करते, मानते नहीं, और हम उसको समय पे हमारा कोई काम खराब हो जाता है, या हमारा कोई अपमान कर देता है, या हमारे काम को उसने पहले से करार किया हुआ कि मैं कर दूंगा और वो समय पर नहीं करता, नाराज़गी एकदम आ जाएगी। और नाराज़गी के बाद में क्या आएगा? नफरत। और नफरत के बाद में उसी का रूप चेंज होता चला जाएगा। काम नहीं हुआ तो नाराज़गी, नाराज़गी फिर बदल गई, स्वरूप बदल गया नफरत में, नफरत बदल गई गुस्से में, और गुस्से ने क्या करा? गुस्से ने आग जला दी, और आग से जो धुआं निकला वो बुद्धि में फैल गया, और विचार हमारे धूमिल हो गए, और विचारों में हम परख और विवेक के वो काम नहीं किया, क्योंकि हमारी आंखें क्या करेंगी? आंखें तो दो आंखें तो परख विवेक है, हमारी अंदर भी दो आंखें, एक परख और एक विवेक। अब आंखें क्या करें? अगर आंखों के सामने धुआं हो तो बुद्धि में क्रोध का धुआं इतना फैल जाता है कि हमारे को कुछ नहीं सोचता कि क्या करें क्या ना करें, और हम वो अनाप शनाप कार्य कर देते और जीवन भर के लिए फंस जाते हैं, अपने जीवन को पिंजरे में फंसा देते, झाड़ियों में फंसा देते। इसलिए समय दो, विचार करो किसी कोई भी काम करने से पहले, और थोड़ा सा समय का प्रयोग करो। समय हमारे को समझने की शक्ति देता है, कुछ भी करने से पहले उसको हमारा रिजल्ट सामने ला देता है, अगर हम थोड़ा सा समय देर विचार करें। जैसे एक आदमी हमारे से 20-50 मीटर दूर है, गाली दे रहा है, और हमारे सामने बैठा है, वो गाली दे रहा है, तो उसके बर्दाश्त ना हो तो हम उठाते, कोई भी चीज़ पास में होगी तो घोंप देंगे। अगर हमारे से 50 मीटर दूर से गाली दे रहा है तो हम उसको मारने के लिए भागेंगे कुछ उठा के, ये जाते इसके सिर में मार, लठ है या डंडा है कुछ भी है। लेकिन वहाँ तक हमारे को बीच में रास्ता मिल गया, समय मिल गया समझने का। बार बार हमारे को संकेत मिलेंगे कि सिर में मार दिया मर जाएगा, और मर गया तो सारी ज़िंदगी जेल में, यानी हमारे को रिजल्ट देने लग गया। वो समय गैप था, इसलिए उस गैप ने हमारे को समझाने की शक्ति देता है समय। और विचार करो, समय दो और एक, और हम वापिस हो जाते, नहीं ऐसा, फिर सोचते इसके पैरों पर मारना, फिर सोचते रहे भाई मुकदमा फिर भी होगा, छोड़ दे तो वापस आ जाए, हो सकता हमारा इरादा बदल जाए। इसी तरह कि हम कोई भी डॉक्टर, जैसे महान बनने के लिए सारी गलतियां खुद नहीं करनी पड़ती, इसी तरह कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कि वो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बनने से पहले आदमी को दुनिया की सारी बीमारियों से गुजरना पड़े और फिर वो डॉक्टर बने। नहीं, सिर्फ बीमारी और दवाइयों को समझ के ही डॉक्टर बनता है, ना कि बीमारी लगने से डॉक्टर बनता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे को मोटिवेट करती, हमारे को प्रेरणा देती कि जीवन क्या है। दुख तो आदमी 2 मिनट में मान लेता है। अब देखिए दुख या सुख क्या होता है जिससे गुस्सा आता है। एक आदमी हमारा पड़ोसी है, उससे हमारी बनती नहीं, अच्छी नहीं बनती, उसके घर में शादी है या हमारे घर में शादी है। अब शादी तो एक लड़का लड़की का मेल है, हम उसको अच्छा समझ रहे हैं, जिसके घर में वो उसको अच्छा समझ के खुश हो रहा, गाने बजाने बाजे गाजे बज रहे, नाच रहे, खाने पीने बना रखे। और जो पड़ोसी है या हम उसके पड़ोसी या हमारे पड़ोस में शादी है, तो हमारे या उनके दिमाग में जिसके घर में शादी होगी वो खुशी मनाएगा, और जिसके घर में शादी नहीं है, वो पड़ोसी है, वो उससे अच्छे ताल्लुकात नहीं, उसके संबंध नहीं, तो वो परेशान हो जाएगा, इसके घर में खुशी क्यों है, अच्छा काम क्यों हो रहा है। अब देखो काम तो एक हो रहा था ना, एक शादी थी, बस इसका मतलब नहीं था उसमें खुशी या गमी का कोई मतलब नहीं था। खुशी गमी दोनों की सोच, दोनों की दृष्टि, दोनों की विचारधारा, कि वो उसको गलत क्यों देख रहा है, क्योंकि उससे नफरत करता है। जब हम किसी से दुनिया में नफरत करते हैं तो उसके काम अच्छे भी हमारे को बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में बुराई है, हम बुरी नज़र से देख रहे हैं। इसलिए जब दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी या गलत नहीं होती, जब हम देखते हैं उस समय हम गलत या बुरे होते हैं, जो उस समय हमारी अवस्था बुरी होती है।
तो हमारे को बुरा दिखता है, और उस समय हमारे को अवस्था गलत होती है, इसलिए हमारे को गलत नजर आता है। जब भी आदमी गलती करता है उस समय आदमी मूर्ख होता है, और मूर्खता के बगैर गलती नहीं होती। और कोई भी व्यक्ति जब भी गलती करता है उस समय वो मूर्ख की अवस्था ही होती है उसकी। और बुराई देखता है तो उस समय उसकी अवस्था बुराई की होती है अंदर से, क्योंकि अंदर से दृष्टि बुरी आ रही है, अंदर से गलती आ रही है तो बाहर गलत दिख रहा है। अंदर से परेशान है तो दुनिया परेशान नजर आती है। भले ही दुनिया में सुख शांति है, लेकिन हमारे अंदर सुख शांति नहीं है। हमारे को दुनिया में कहीं भी सुख शांति नहीं आएगी अगर हम परेशान हैं। तो अगर हम खुश हैं तो हमारे को कपड़े भी, खाना भी, पीना भी, घूमना भी सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और एक बीमार आदमी है, उसको कुछ भी बर्दाश्त नहीं, बोलेंगे भी तो ये कहेगा भाई दूर चला जा, तू मेरे पास यहाँ बोले मत। क्यों नहीं बोले? दिमाग खराब हो रहा है, सहन नहीं होता मेरे से। बर्दाश्त होती है हर एक चीज़ ताकत से, और ताकत पॉजिटिविटी की होती है, और वो होती है अच्छे विचारों से, आत्मज्ञान से। और उसके बाद में पूरी पावर होती है आदमी के पास, और वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता, हर चीज़ को खुश। वो बर्दाश्त करने की बात नहीं होती, वो समझ लेता है। बर्दाश्त करना एक सहन करना है। जैसे टक्कर, किसी को डंडा मारोगे ताकतवर सहन कर लेगा, कमज़ोर गिर जाएगा। थप्पड़ मारोगे वो भी गिर जाएगा कमज़ोर, ताकतवर। घी खिलाओगे ताकतवर फल फ्रूट ज़्यादा भी खा जाएगा। यानी कि ताकतवर आदमी गर्मी सर्दी में भी सहन कर लेगा। तो इसका मतलब ताकत ही हर एक चीज़ को सहन करती है। लेकिन ये ताकत क्या है, किस चीज़ की है? समझ की। समझ की ताकत जिसके पास है वो हर काम को सहन कर लेगा। वो सहन नहीं करेगा बल्कि बाईपास। जैसे पानी हम तैरते समय पानी काख के नीचे से, हाथों के नीचे से निकाल देते, इसका नाम है बाईपास लाइफ। ये सहन करना तो एक टक्कर सहन करना, उठना है। और टक्कर सहन करेंगे, चोट तो फिर भी लगी, वो संघर्ष है। और संघर्ष में मुकाबला है, और मुकाबले में हार जीत होती है। मुकाबले में तो संघर्ष में तो बड़े बड़े पत्थर पिस के पाउडर बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष नहीं करना, संघर्ष में सहन से करना पड़ता है। और समझदारी में क्रॉसिंग, समझदार क्या है, टाल देता है। जैसे रोड पे चलते हम, सारी गाड़ियों से अपनी गाड़ी को टालते टालते दुनिया में घूमते रहो, या संघर्ष तो नहीं किया। संघर्ष जब होता है जब हम गाड़ी के टच करके ले जाते हैं, उसमें तो नुकसान होगा। इसलिए समझदारी क्या है, इधर उधर टलते, बचते बचाते। समझदार इसका नाम। जिसने समझ लिया वो हर प्रकार की परेशानी से टल जाएगा। परेशानी उसका क्या करेंगे जब वो टल गया? टकराएगा जब ही तो चोट लगेगी। इसलिए ताकत आत्मज्ञान की है कि सब कुछ बर्दाश्त, उस पर मतलब टक्कर नहीं होती, और लगने नहीं देता, टक्कर क्रॉस कर देता, वो साइड से निकाल देता, सब ठीक है, सब ठीक है, गलत होता है। क्योंकि उसके पास विचार है, समय देता वो विचारों के लिए। इसलिए दुनिया में वो परेशान नहीं होता। अब ये बताओ, शादी वाला, मैं तो परेशान हो रहा हूँ किसी पड़ोसी से, उसके घर में शादी क्यों हो रही है, काम तो ही क्यों हो रहा है शादी, और वो आदमी खुशी मना रहा है। अब ये बताओ, दोनों का विचारधारा अलग है और दोनों का अनुभव भी अलग है, और काम एक। अब ये बताइए, एक चीज़ के दो स्वाद कैसे हो सकते हैं? चीज़ एक है और उसके स्वाद अलग अलग बता रहे दो बंदे। या तो जीभ में खराबी है, स्वाद में उसकी जीभ में खराबी है ना, क्योंकि एक चीज़ के दो स्वाद कभी नहीं हो सकते। इसलिए उनकी सोच अलग है, उनका नज़रिया अलग है, उनका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो गलत है। एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव है। और हम नेगेटिव पॉजिटिव में से दोनों से निकल जाएंगे तो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। ना कुछ गलत हो रहा है ना ठीक हो रहा है, सिर्फ बच्चों का मिलान हो रहा है, बस कहानी खत्म हुई। इससे ज़्यादा क्या? लेकिन समझते नहीं। कोशिश करनी चाहिए समझने की, कि जब हम समझ जाते हैं, समझदार कभी झगड़ा नहीं करते, कभी टकराते नहीं, बाईपास चले जाते हैं। और समझदार, क्योंकि झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता, और टकराना या संघर्ष करना झगड़ा होता है। संघर्ष करना तो अपने साथ करो, अपनी आदतों के साथ। जो आपको परेशान करती, किसी भी कारण परेशान होते हैं उसको हटाओ। ये परेशान मैं क्यों होता हूँ, किसी भी चीज़ के मिलने से या होने से मैं क्यों परेशान होता हूँ? अपने आप के साथ जंग करो ना, अपने आप को उन आदतों को निकालो अपने अंदर से
जो हमारे को परेशान करती ना मिलने पर। भर्तृहरि ने कहा ना, प्रेमिका अमृत के समान है पास रहने पर, मिलने जाने पर। बिछोड़ा जहर के समान है, विष के समान है बिछोड़ा होने पर। जो चीज़ हमसे बिछड़ जाती है, ये नहीं कि प्रेमिका एक औरत का नाम, किसी भी चीज़ को लगाओ, जिस चीज़ से भी हम प्रेम करते हैं, जिसके आदि आदत है, चाय पीते हैं, चाय के भी आदि, समय पे मिल जाती है तो बड़ा आनंद आता है, और ना मिले तो वही आनंद अमृत में बदला और वही फिर जहर में बदल गया, ना मिली तो बेचैनी हो जाती है। इसलिए उनसे लड़ो ना, पकड़ी है जो आदत गंदी उनको दे दो आज विदाई, उन सब के हम हो गए बंदी, आज़ादी की लड़ो लड़ाई। इसलिए जंग करनी है तो अपने साथ लड़ो। क्यों? हार होगी तो दुख नहीं होगा, मायूस नहीं होगे क्योंकि किसी के साथ नहीं है, और जीत होगी तो खुशी नहीं होगी, अपने आप में संभल जाएंगे। इसलिए सभी माता बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से निवेदन है कि कोशिश करना चाहिए हमारे को ये पॉजिटिव एटीट्यूड देखना चाहिए, ऐसा नज़रिया, ऐसे दृष्टिकोण बनाए जिससे जीवन हमारा आनंदमय हो जाए, खुशनुमा जीवन की बहारें, चारों तरफ हमारे खुशियों की बारिश होती रहेगी। हम अंदर से इतनी खुशी झलकेगी कि बाहर मुंह के जरिए भी, कानों के जरिए भी हम किसी को किसी प्रकार की चुभन नहीं देंगे, देंगे तो खुशी का प्रसाद ही बांटेंगे। इसलिए गुरु नानक ने कहा, वंड छकनाते नाम जपना, कि बांट के खाओ, कोई भी चीज़ है, खुशियों को बांटो, परेशानियों को मत बांटो, परेशानी अपने पास रख लो। बांटना है तो अच्छी चीज़ बांटो, क्योंकि जो बांटोगे वही आपको मिलेगा। वो क्या है? बीज। फिर अगर कीकर के बीज बोएंगे, बोए बीज बबूल का, आम कैसे खाए, बोए पेड़ बबूल का, तो कीकर के बीज बोएंगे तो कीकर ही उगेगी ना। इसलिए सोचो कि आपने क्या चाहिए तो वही बो। कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिविटी में रहने की और संतुष्ट रहने की, और ये सत्संग का मार्ग, सच्चाई का मार्ग ये पकड़ना चाहिए। और सभी सुनने वाले और देखने वालों को सब गुरु महाराज की कृपा से जो हमारे को प्रसाद मिला उसको हम बांटते रहते हैं। सभी को प्रणाम।